सहाबाए किराम की एक आदत ये भी थी कि वो नेकी में एक दूसरे से सबकत करने की पूरी कोशिश करते थे। हज़रत उमर वाला वाक़या आपको मालूम होगा कि एक मरतबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सदका करने का हुक्म दिया, तो हज़रत उमर ये सोचकर कि आज मैं इस नेकी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से आगे बढ़ जाऊँगा, अपने माल का आधा हिस्सा लाकर हुज़ूर की बारगाह में सदका कर देते हैं। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का तो कोई जवाब ही नहीं, वो अपने माल का पूरा हिस्सा हुज़ूर की बारगाह में लाकर हाजिर कर देते हैं। और जब हुज़ूर पूछते हैं कि घर वालों के लिए क्या रखा, तो बड़ा प्यारा जवाब देते हैं कि घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत ही काफ़ी है। इसी तरह का एक और वाक़या है। एक मरतबा हज़रत उमर ने देखा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मदीने से बाहर की तरफ जा रहे हैं। आप उनके पीछे हो लिए। क्या देखते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ एक घर के अंदर जाते हैं और कुछ देर वहाँ रहते हैं और उसके बाद बाहर वापस आ जाते हैं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन हज़रत उमर ने कई रोज़ जब देख लिया तो हज़रत उमर को लगा कि लगता है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने दूसरा निकाह कर लिया है और हर रोज़ फजर बाद आप वहीं जाते हैं। एक रोज़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जब अपने मामूल के मुताबिक उस घर से निकल कर वापस होते हैं, हज़रत उमर वहाँ पहुँच जाते हैं। दरवाज़ा खटखटाते हैं। सामने जो औरत आती है उसे देखकर हज़रत उमर हैरान रह जाते हैं। सामने एक बूढ़ी अंधी औरत होती है। हज़रत उमर उससे पूछते हैं, ये जो आदमी अभी यहाँ से गया है, ये कौन था? वो बूढ़ी कहती है, बेटा मुझे मालूम नहीं कि ये आदमी कौन था। हाँ, इतना जानती हूँ कि हर रोज़ नमाज फजर के बाद ये आदमी आता है, मेरे गंदे कपड़े धो देता है, मेरे घर में झाड़ू लगा देता है, मेरे लिए खाना पका देता है और फिर चला जाता है। हज़रत उमर उस बूढ़ी औरत की ये बातें सुनकर रोने लगते हैं और उस वक्त हज़रत उमर अपना तारीख़ी जुमला कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक़ ने अपने बाद वालों को थका दिया। यानी कोई कितनी भी कोशिश कर ले, नेकियों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़।